BJP State President Dilip Jaiswal has called for mandatory face verification of burqa-clad women voters against their cards, igniting a fierce political storm just weeks before the assembly polls. Speaking after a meeting with Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, Mr. Jaiswal stressed, and I quote, tallying of faces of voters, especially burqa-clad women, must be ensured with respective pick cards so that only genuine voters get to exercise their franchise. He framed it as part of a wider electoral safeguard to prevent fraud. The remark has drawn swift backlash from the opposition RJD, which accused the BJP of indulging in divisive communal politics to polarize voters along religious lines. Mr. Arvind Singh, BJP spokesperson, is with us on the broadcast to talk about this. Mr. Singh, can you hear me? Mr. Singh, if you're there with us? Yes. Mr. Singh, why do you think, a special verification of burqa-clad women should be brought up at this point in time before the Bihar elections? महिलाओं को पहचान करना बहुत जरूरी है। बुर्का पहन करके बहुत पुरुष लोग आ जाते हैं और बोकस वोट करते हैं, जो चुनाव के सूचिता में परिवर्तन होता है। ये बहुत जरूरी है कि इसका जांच हो कि बुर्का पहन करके सही वोटर आया है कि नहीं आया है। ये बहुत जरूरी है और इससे पारदर्शिता होता है और सारे लोगों के लिए यह बहुत जरूरी है। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि चुनाव में शुचिता हो, सारे दल के लिए सुविधा होगा, सारे लोगों के लिए ईमानदारी होगा। विपक्ष कह रहा है कि ये सुझाव जो है ये सांप्रदायिक है, कम्युनल है नेचर में। नहीं, इसमें कम्युनल का क्या विषय है? जैसे सारे धर्मों के लोगों का चेहरा पहचान करके होता है, वैसे बुर्का पहनी हुई महिलाओं का भी, महिला जो एक्सपर्ट होंगे वो पहचानेंगी कि ये सही व्यक्ति है कि नहीं है, ये महिला जो है ये सही है कि नहीं, ये सही वोटर है कि नहीं है। इसमें कम्युनल और ये का अहम विषय होता है। ये तो चलिए ठीक है सर। असित नाथ तिवारी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं वो भी क्या कहना चाहते हैं। तिवारी जी, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। Burqa clad women will have to go through proper screening to avoid fraud is what is being suggested by the Bharatiya Janata Party before the Bihar elections. Your response? देखिए, असली फ्रॉड तो पंजाब में पकड़ा गया था, जहां एक अधिकारी ही रूम में बैठ के वोट कर रहा था। रही बात बुर्का में महिलाओं की, तो जिसको जानकारी का अभाव में कुछ भी बोल दे। हर बूथ पर महिला कर्मचारी की तैनाती होती है चुनाव आयोग की तरफ से, जो महिलाओं के वोटर आई कार्ड को चेक करती है और उनकी पहचान करती है। वो महिलाएं बुर्का हटाकर उनका चेहरा देखती हैं और फिर उनको वोट कास्ट करने की अनुमति देती है। ये सारे प्रावधान पहले से हैं। तो ऐसा कोई भी काम करना जिससे एक अनावश्यक विवाद खड़ा हो, ये चुनाव को कम्युनलाइज करने का ही काम होता है। महिलाएं बुर्का में जाएं, क्योंकि घर से बाहर निकलती हैं। हिंदू महिलाएं भी बहुत जो घर से बाहर निकलती हैं अपने गांव में घूंघट में ही निकलती, और वो बूथ तक घूंघट में जाती हैं, तो क्या उनकी पहचान नहीं होती? उनकी पहचान करने के लिए भी वहां महिला कर्मचारी होती है। तो अनावश्यक बुर्का पर विवाद खड़के करके पोलराइजेशन की जो कोशिश हो रही है, एक बात जान रही, पोलराइज्ड वोटर एक किसी धर्म के प्रति जिम्मेदार हो सकता है, किसी पार्टी के प्रति जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन पोलराइज्ड वोटर कभी देश के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। और चलिए आपका बिंदु में अरविंद सिंह जी के पास लेके चलता हूं। अरविंद जी, दशकों से हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं, ऐसा सुझाव कभी किसी ने नहीं दिया है, और ऐसा भी नहीं है कि इसकी वजह से बहुत फ्रॉड भी हुआ हो चुनाव में या वोटर की गिनती में। फिर ऐसा सुझाव क्यों? देखिए, महिलाओं को अभी भी आदम युग में लोग रखना चाहते हैं। ये आज भी पर्दा प्रथा को चाहते हैं। ये कहीं न कहीं इस्लामिक कंट्री के सिस्टम को यहाँ लागू करना चाहते हैं। ये इंडिया में नहीं होता है। हमारे यहाँ महिलाएं देवी दुर्गा के रूप में आती हैं। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। महिला प्रधान देश है और इस देश में इन्हीं के पार्टी में श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री तक हुई है। तो महिलाओं को ये पर्दा प्रथा में रखना चाहते हैं, उनका चेहरा ढक करके रखना चाहते हैं, वो घूंघट और ये में रखना चाहते हैं। ये सब जो है मतलब बहुत ही ओछी मानसिकता का चीज है। अब महिलाएं
फाइटर जेट उड़ा रही हैं, महिलाएं सेना में जा रही हैं, पुलिस में आ रही हैं, हम 50% आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं, महिला का विकास कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल जा रही हैं, उसके बाद भी ये पर्दा प्रथा को थोपना चाहते हैं इस देश पर। ये सब नहीं चलने वाला है। निर्वाचन आयोग शुचिता से अपना काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, सबका साथ सबका विकास होगा और सारे लोगों को उसका अधिकार मिलेगा, बेईमानी नहीं होगा। ये लोग जीन निकालने वाले लोग हैं, इसलिए इस तरह का बात करते हैं। चलिए तिवारी जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तिवारी जी, युग बदल चुका है, औरतों की तरक्की के खिलाफ है आपकी पार्टी, ये कहा जा रहा है, और इससे ये साफ होता है कि आप नहीं चाहते कि प्रथा बदले। देखिए, भाजपा अगर मूर्खता का प्रदर्शन न करे तो उसको लगता है कि उसका अस्तित्व मिट जाएगा। अभी जो नेताजी ये बयान दे रहे थे, उनको बताइए कि बिहार में जो जिनको अपना सिरमौर मानते हैं ना, उनकी पत्नी भी बिहार सरकार में शिक्षिका हुआ करती थी और वो बिना घूंघट के स्कूल जाया करती थी। अब इस दुनिया में नहीं है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नीतीश कुमार जी की धर्म पत्नी कांग्रेस की सरकार में ही शिक्षक नियुक्त हुई और बिना घूंघट के आराम से बूथ पर भी जाती थी, चुनाव करवाती थी, बिना घूंघट के स्कूल जाती थी। जमाना इनके आने के बाद से नहीं बदला है। 2014 के बाद से ना ये धरती बनी है, ना आसमान बना, ना सूरज बना, ना चांद बना। ये 2014 के बाद समझते हैं सृष्टि का निर्माण, जबकि उसके बहुत पहले यही आदरणीय नीतीश कुमार जी की पत्नी शिक्षिका थी। घूंघट महिलाएं करें या न करें, ये हमारे आपके चाहने का विषय नहीं है। उन महिलाओं को क्या पसंद है, वो अपने घर से घूंघट में निकलना चाहती है या बिना घूंघट निकलना चाहती है, ये आजादी महिलाओं की है। ये तय करना भाजपा का काम नहीं है। भाजपा किसी बात ना घूंघट थोप सकती है, ना बिना घूंघट निकलने के लिए विवश कर सकती है। अगर ऐसा कुछ भी वो करती है तो ये गुंडई है, और इस तरह की गुंडई महिलाएं नहीं बर्दाश्त करेंगी। मुंह कान फुला देंगी इनका बेलन और छोलने पे वही महिलाएं। तो इनको समझाइए। हम लोग तो सुझाव दे रहे हैं कि भैया महिलाएं दौड़ा के रोड पर मारने पीटने लगेंगी। आपके घर की ही महिलाएं, आप लोग इस तरह से बेशर्मी पर उतारू हो जाइएगा महिलाओं के लिए, तो आपके घर की महिलाएं आपको मार पीट के घर से निकाल देंगी। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे भाइयों के साथ, अरविंद भाई मेरे बड़े भाई की तरह हैं। अब बताइए, भाभी किसी दिन जो है नाराजगी में उनको घर से निकाल दे तो मुझे भी बुरा लगेगा ना। तो मैं तो उनके हक की बात कर रहा हूँ। महिलाओं का सम्मान कीजिए और ये अधिकार उनको दे दीजिए, उन पर छोड़िए जो अपने घर से कैसे निकलना चाहती हैं। ये आप थोपिए मत उन पर। चलिए, आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका शुक्रिया। गौतम, आई वांट अ रिएक्शन फ्रॉम यू एज वेल। Burqa clad women should be screened, their IDs should be checked thoroughly. How is this novel in any way according to you? I think it makes absolute common sense that anybody who turns up in a burqa, you want to make sure there's not a man inside. And even people with ghungats that hide their faces, they should be checked before they're allowed to vote. It makes absolute sense. It's got nothing to do with how they leave their houses. It's got nothing to do with how they enter the voting poll booth. But before they're allowed to actually vote, their identities have to be checked. All right, fair enough. Gautam, appreciate you took out the time and spoke to us. Thank you so much.